बात में आप देखें ना, योगी जी के राज में हिंदू सुरक्षित है, सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है भैया। देख लीजिए किस तरीके से सुरक्षित है। सुसाइड किया है या क्या वजह है, हत्या है, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपरली हो तब पता चलेगा। बाकी इसमें आप ये समझ लीजिए हिंदू पूरी तरीके से सुरक्षित है। हिंदू के असुरक्षित होने पर कोई शक नहीं करेगा, हिंदू पूरी तरीके से सुरक्षित है बीजेपी के राज में, ये बात आप समझ लीजिए। योगी जी, एक बात आप मुझे बताइए, आज एक सेंटेंस क्लियर करते जाइएगा सबके सामने आप। योगी, ठीक है ना, योगी का मतलब होता है साधु प्लस महात्मा। आपकी हमारी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, आपकी हमारी तरह खाना पीना खाते हैं, जैसे एक आम आदमी घूमता है वैसे घूमते हैं, बल्कि एक आम आदमी से ज़्यादा घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बंगाल तक घूमी आए, बिहार तक घूमी आए, ठीक है ना। तो आप एक बात मुझे बताइए, तो उनको योगी क्यों कहा जाता है? जब उनका बर्ताव एक आम आदमी की तरह है तो भगवा वस्त्र धारण कर वो पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन सकते? जब उनका बर्ताव ही नहीं रहा, जब उनका प्रोसेस ही नहीं रहा योगी वाला, तो आप उन्हें योगी कह कैसे सकते हैं, ये बता दीजिए। तो उनकी मर्जी है ना, वो जिस तरीके से रहे, किस तरीके से कह रहे हैं, कहने पे नहीं रहे। एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए सुनिए, ऐसा थोड़ी एक मिनट, कोई मौलाना है तो वो टोपी लगा कर रखे तभी मौलाना, मेरी बात टोपी उतार दे तो मौलाना। मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप एक बात मुझे बताइए, जैसे योगी जी कपड़े पहन के रखते हैं, अगर पूरे देश में सब लोग ऐसे कपड़े पहने तो कौन कैसे पहचानेगा कि भाई ये साधु महात्मा है या क्या है? नाम से पहचान बताइए ना, नाम से कैसे पहचान जाएंगे? अच्छा ये बताइए कि ठीक है, किसी का नाम है अरुण देव राय, वो साधु महात्मा है या नहीं है? बताइए, आपने कहा नाम से पहचानेंगे, बताइए। नहीं, अगर आप, अरे पहले बता दीजिए, आपने पहले पूरे देश की जनता एक जैसे कपड़े पहनने लगे तो हम कैसे पहचाने? जाहिर सी बात है, नाम से पहचानेंगे। नाम से कैसे? आपको बता दीजिए, अरुण देव राय ये साधु है क्या है? मैं क्या करूँ, नाम से पहचाने जाएंगे ना। मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, उन्होंने शादी करी पूजा नकवी से, अब वो क्या है ये बता दीजिए। अब नहीं पता होगा उनके दिल में क्या चल रहा है, अब वो क्या मान रहे हैं अपने आप को, नाम से बताएंगे। अब वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? अरे भैया आप कह रहे हैं नाम से बताएंगे, आप क्या बताएंगे? हिंदू मान रहे हैं अपने आप को, मुसलमान वो नहीं पता होगा ना। सुनिए सुनिए, इन लोगों का एजेंडा है हिंदू और मुस्लिम कराने का। इन्हों को अल्लाह अकबर से दिक्कत है, दामाद मुस्लिम पकड़ पकड़ के लाएंगे, इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नमूने हैं, ये नमूनों की बहुत बड़ी वैरायटी है। इस नमूनों की वैरायटी में आज योगी जी, एक बात बताइए, अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता रैली करे, कैंपेनिंग करे, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, कोविड का उल्लंघन हो रहा है। कल्याण सिंह की आपने उनको श्रद्धांजलि दी, कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि में आपने देखा कितने सारे लोग आए। मोदी जी ने अलीगढ़ में सभा करी, कितने सारे लोग आए, वो आपने देखा, तब कोविड का उल्लंघन नहीं हुआ। योगी जी आ रहे हैं दादरी में, नोएडा में आ रहे हैं, तमाम जगह पे आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब नहीं हो रहा कोविड का उल्लंघन। तो आपके आने वाले वक्त में चुनाव है, तो इससे क्या है? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये सब चुनाव की वजह से जो है ऐसा कराया जा रहा है, किसी तरीके से मामला को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, बेरोजगारी, महंगाई, मंदी से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए साधु महात्मा जो हैं, ये भी हो सकता है कि साधु महात्माओं के मुद्दों को इतना उठाया जा रहा है इस देश के अंदर। आप देखिए योगी जी के राज में, एक बात मुझे बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तमाम पार्टियों की सरकार, ये इनका प्रेम देखिए आप, ब्राह्मणों से प्रेम की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हत्याओं का आंकड़ा ब्राह्मणों का। दलितों से प्रेम की बात करी तो दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार हुए, इनके मुंह से हलक से आवाज़ नहीं निकली। हलक सूख जाता है ना, जैसे सत्ता का फेविकॉल जैसे अटकता है गले के अंदर, आपको तो पता होगा कि क्या अटकता है सत्ता का फेविकॉल आपके में भी, ठीक है, तो वैसे इनके गले में सत्ता का फेविकॉल अटक गया। फिर उसके बाद इन्होंने मुस्लिमों की बात करी, मुस्लिमों की पार्टी, मैं बता रहा हूँ, जिनको मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है ना, जिन्होंने, आप ये देखिए शाहनवाज हुसैन की शादी किससे हुई है? किससे हुई है शाहनवाज हुसैन की शादी? ठीक है, तो भैया योगी जी लव जिहाद के मुद्दे बाद में देखिएगा, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बाद में उठाइएगा, अल्लाह अकबर, राम और रहीम को बाद में अलग करिएगा। पहले अपनी पार्टी के नेताओं के गलेबान में झांक कर देखिए कि आपकी पार्टी के नेताओं ने दामाद जो पकड़ पकड़ कर लाए हैं वो दामाद क्या हैं, उनकी कास्ट क्या है, जरा उनको तो तराशिए। आप लोग देश में हिंदू मुस्लिम कराते हैं, आप साधु महात्माओं के मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। एक बात मुझे बताइए, बिल्कुल साधु महात्माओं की हत्या हुई है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मौलाना की हत्या क्या है? हत्या हुई मैं वही बता रहा हूँ, आत्महत्या, आत्महत्या भी आ गई कि आत्महत्या या हत्या है, वो भी सबके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप एक बात मुझे बताइए, इतने सारे किसान वो शहीद हुए, ठीक है, तो आप इनके राष्ट्रवाद पे शक मत करिएगा। फर्जी राष्ट्रवाद वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हिंदुओं के फर्जी ठेकेदार हैं ये लोग। इनके राज में भाई इनके राज में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू सुरक्षित है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं किस तरीके से हिंदू सुरक्षित है। आप ये देखिए, साधु आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, आत्महत्या हत्या वो सभी को पता है। उसके बाद में ब्राह्मणों की हत्या हुई, दलित असुरक्षित,
तो इनके राज में सुरक्षित कौन है, जरा ये बताइए। सुरक्षित है अंबानी अडानी जैसे लोग। और अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी आपने देखा होगा बीजेपी गवर्नमेंट दावा तो कर रही है ना कि हमारे राज्य में सभी सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हर तरीके से, चाहे किसी भी सेक्टर में हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी के एयरपोर्ट पे 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है। हीरोइन, वो अंधभक्त वो हीरोइन ना समझें, वो हीरोइन कहीं जो टेलीविजन पे आती है वो हीरोइन समझें। हीरोइन अलग है एक, ठीक है ना, जैसे चरस गांजा ड्रग्स होता है, ऐसे हीरोइन है, वो बरामद हुई है और टेल्कम पाउडर बताकर वो बंदरगाह पे लाई गई है और सबको पता है वो बंदरगाह किसका है, तो उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, ठीक है ना। और अगर जरा सा कोकेन मिल जाए, ड्रग मिल जाए, तो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार चीख चीख के बोलते हैं मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अभी इतना सारा जो बरामद हुआ है हीरोइन, उस पर इनको हीरोइन नहीं चाहिए है, अब नहीं चाहिए आपको हीरोइन। पुलिस तो कर रही है ना, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस तो उस टाइम पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्या उस टाइम पे पुलिस नहीं थी? ये बताइए आप मुझे। आज जो देश की स्थिति है, आप उस देश की स्थिति से एग्री करते हैं कि जो आज देश में स्थिति है, जो बेरोजगारी, आपको पता है आज एडमिशन कराने के लिए गए, एक परिवार से मेरे पास कॉल आया तो उनका आज एडमिशन कराने के लिए मैं गया था। एडमिशन कराने के लिए गए तो 80-80, 85 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी लगती है प्राइवेट स्कूल में। ये अवैध वसूली का जो शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है ना, 85 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी प्राइवेट स्कूल में। और अगर आप कहेंगे तो मेरे पास उनका एडमिशन शेड्यूल भी है और उन स्कूलों का नाम भी मैं बताऊंगा जनता के सामने। ये लोग, एक गरीब आदमी, सुनिए, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, आप 85 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी उनसे ले रहे हैं, अवैध वसूली का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या प्राइवेट स्कूल मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं है? योगी जी के स्कूल के नोएडा की बता रहा हूँ मैं आपको, नोएडा के गाजियाबाद के स्कूलों की बता, जिसमें 85 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी है और आज ही की है ये। तो ये अवैध वसूली का कार्यक्रम कर रहे हैं, शिक्षा पे इनकी कोई बात नहीं चल रही। और वो 85 हज़ार रुपये एडमिशन फी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका हौसला बुलंद करते हैं नेता लोग, क्योंकि इनके पार्टी फंडों में पैसा जाता होगा या जब ये चुनाव लड़ते होंगे तो इनको चंदा देते होंगे, इसीलिए तो इनके हौसले बुलंद हैं। वरना आप एक बात मुझे बताइए कि एक आम नागरिक जो 20 हज़ार रुपये कमाता है, क्या वो अपने बेटे की 85 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी देगा, 10 हज़ार रुपये सिक्योरिटी फीस देगा? बताइए आप मुझे। बिल्कुल नहीं दे सकता, कहीं से नहीं दे सकता। तो सीधा कहने का मतलब है कि अगर स्कूल हैं, शिक्षा है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैन के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए ना एजुकेशन है ना उनके लिए शिक्षा है। गरीब ऐसे ही पैदा लिया था और ऐसे ही मर जाएगा। और मोदी जी कहते हैं ना कि गरीब बचेंगे नहीं, बिल्कुल रियलिटी है। गरीब को तो आपने बचने दे ही नहीं रहे हैं। गरीब को तो आप कभी कोरोना के काल में मार देते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, कोरोना के काल में बिजली वाले ने क्या एक बार भी कहा कि आपका बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा? आप बिजली का बिल ना पे करते तो आपके घर पे बिजली का मीटर काटने वाला खड़ा हो गया। आप लोग घर से बाहर कमाने जाएं तो आप लोगों को कमाने नहीं देते, फिर उसके बाद में आप उनसे कहते हो कि बिजली का बिल पे करो, पानी का बिल पे करो, हैं, और बच्चों की स्कूल की फीस पे करो। सरकार ने क्या फैसिलिटी दी कोरोना में, बताइए? सरकार सिर्फ पागल बनाती है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर 1 करोड़ टीकाकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। 1 करोड़ का टीकाकरण अगर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर होता है तो क्या पहले से नहीं हो सकता था? बताइए। मतलब अब लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन का इंतजार करना होगा कि कब मोदी जी का जन्मदिवस आएगा। कि लोग एक उत्साह की तरह मनाएंगे, इस तरीके से देखेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री लोग परेशान है, आपको उत्साह लग रहा है? क्या काम कर रहे हैं देश के लिए, हैं? क्या काम प्रधानमंत्री जी ने किया? एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे इतने लोगों को वैक्सीनेशन हुई। रेबीज का नाम सुना है आपने? रेबीज का क्या होता है? रेबीज बताइए ना। आपको पता है? नहीं पता है? आपको पता नहीं है? पोलियो का नाम सुना है आपने? अगर इनको पोलियो के टीके नहीं पड़ते ना, पोलियो के टीके नहीं लगते तो ये अपंग और अपाहिज पैदा होते। देख लीजिए कितनी वैक्सीनेशन हुई थी। जो ये बात करते हैं, पहली बार नहीं हो रही कोई महामारी, पहली बार नहीं फैली है इस देश के अंदर। प्लेग, इनको पता भी नहीं होगा प्लेग कैसे थी। आपको भी नहीं पता होगा प्लेग, पता है आपको? आप कहती है हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे प्लेग चूहों से फैलती है, रेबीज कुत्ते और बंदर के काटने से फैलती है, ठीक है ना? तो इनको पता भी नहीं है ये बात। तो प्लेग, रेबीज, पोलियो जैसी महामारियां इस देश के अंदर आई हैं और इस देश ने उनसे निपटा है। लेकिन कभी ये नहीं कि जन्मदिवस के अवसर पर या मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री के अवसर पे पोलियो का टीकाकरण किया जाए, उससे पहले ना किया जाए। आज जो पोलियो के केसेस खत्म है उसका कारण यही है, वरना आज भी अपंग और लूले लंगड़े पैदा हुए होते, आपको पता चल गया होता। और अगर इनको देश में आज़ादी नहीं दिलाते, जिनको ये बोलते हैं ना कि भैया ये लोग इन्होंने आज़ादी दिलाई, उनको क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? कि आपने सुना ही होगा उसको लेकर, एक प्रधानमंत्री जी इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो इनको बोलते हैं कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मैं भूल रहा हूँ उसको थोड़ा सा, कि भाई ये लोग तो प्रोटेस्ट करते हैं, जिनको बोलते हैं प्रोटेस्ट करने, वो बोला आंदोलनजीवी। बिल्कुल, ये आंदोलनजीवी हैं, ठीक है ना? तो भैया आंदोलनजीवी की बदौलत आप लोग बाहर खड़े हैं और आंदोलनजीवियों की बदौलत आप लोग अपनी पार्टी स्थापित कर चुके हैं। वरना किसी अंग्रेज के घर में वहीं जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, तब आपको पता चलता। आज आप किसान पे लाठीचार्ज करा के अपनी बहादुरी का जो प्रमाण दे रहे हैं ना,
ये आपकी बहादुरी नहीं, आपकी कायरता का प्रमाण है। और देश में नेता लोग डरते होंगे इनके खिलाफ बोलने से, हम नहीं डरते, क्योंकि डेमोक्रेसी में आज़ादी है विचारों को व्यक्त करने की, और लोकतंत्र में रहते हैं, किसी हिटलरशाही और तानाशाही में नहीं। कि राकेश टिकैत ने कहा था कि अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, इस बीच जो है किसी हिंदू के बड़े गुरु या किसी संत की हत्या हो सकती है, किसी नेता की। जी, तो अभी आप ये देख रहे हैं, अभी आपने खुद ही अपने मुंह से बोला जो आत्महत्या का आपने दिखाया, ठीक है ना। एक बात आप मुझे बताइए, ये साधु संतों की बात करने वाले योगी जी एक बार उठाकर देख लें आंकड़ा, रिपोर्ट मंगवा लो और फेस टू फेस मुख्यमंत्री को बिठा लो। जैसे चैनल पे आते हैं ना, लाइव इंटरव्यू होना चाहिए, और कोई एंकर से नहीं, जनता के सामने। जनता बताएगी इन्हें कि कितने लोगों की आपने डेथ हुई है या कितने लोगों की अब तक डेथ हुई है। सरकार इस बात का आंकड़ा दे दे डिबेट में। ये तो योगी आदित्यनाथ अगर किसी न्यूज़ चैनल पे बैठते तो जनता को इतना दिखाया जाता है, जनता के सामने। अरे भैया, जनता के सामने होता है, सामने तो जनता की रखा एक जाता है। मिनट, जनता कितने सवाल पूछती है उसमें से? जनता एक या दो, अरे जनता के कोई सुन भी लीजिए, एंकर अगर सवाल पूछता है तो वो जनता के मन के अंदर जो सवाल चल रहा था वही पूछता है। जनता के मन की बात नहीं पूछता, वो सरकार के मन की बात पूछता है कि सरकार जैसे कहेगी वैसा एजेंडा फिक्स किया जाएगा। तो वहाँ सरकार के मन की बात चलती है, जनता के मन की बात नहीं चलती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जो रहते हैं, इनसे हमने बात करने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।